आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शानदार सेशन में। और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है फोक डांस। जब मैं एनालिसिस करवा रहा था सीजीएल का, या फिर मैंने उस एनालिसिस के दौरान कई बार सीएचएसएल के लिए भी ये बात कही और अन्य एसएससी एग्जाम्स के लिए भी बिल्कुल वैलिड है कि जो जीएस के आपके क्वेश्चंस आते हैं उनमें जीएस में कई सब्जेक्ट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो वेटेज होल्ड करता है वो होल्ड करता है स्टैटिक जीके। आप उठा के देख लेना, आप सीजीएल या सीएचएसएल या दूसरे एसएससी एग्जाम्स, तो आपको स्टैटिक जीके के काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। और स्टैटिक जीके में भी चार ऐसे टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा फेवरेट है एसएससी के। एक है क्लासिकल डांस, एक है फोक डांस, एक है क्लासिकल म्यूजिक और एक है फोक म्यूजिक। इनफैक्ट अभी हाल ही में सीजीएल की जो एनालिसिस सीरीज आपके लिए चल रही है उसमें भी मैंने कई बार ये बात बोली कि अगर आपने ये चार टॉपिक अच्छे से कर लिए तो दो क्वेश्चन पक्के हैं कि जो इस चार टॉपिक से आते ही आते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात है कि किस्मत अच्छी रही तो 3 से 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इन टॉपिक से, लेकिन 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं और तमाम एसएससी एग्जाम्स में आपको बेनिफिट देते हैं। अच्छा, उन्हीं 4 में से आज एक टॉपिक शुरू करेंगे, फोक डांस या लोक नृत्य। फोक डांस और क्लासिकल डांस में अंतर क्या है, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में अंतर क्या है। क्लासिकल डांस में हम देखते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड डांसेस होते हैं। जैसे जो संगीत नाटक अकेडमी है तो वो 8 डांसेस को क्लासिकल डांस मानती है, जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम लोक नृत्य की बात करते हैं, फोक डांस की बात करते हैं, तो ये क्षेत्र विशेष के डांस होते हैं। एक पर्टिकुलर किसी रीजन में डांस किया जाए या किसी स्टेट में या एक से ज्यादा स्टेट में हमको कभी कभार रेयरली कुछ मिल जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो डांसेस होते हैं लोक नृत्य फोक डांस वो एक क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं। लेकिन क्लासिकल डांस में आप देखते हो कि नहीं, ऐसा नहीं है कि भरतनाट्यम भली तमिलनाडु से निकला, लेकिन भरतनाट्यम आपको नॉर्थ इंडिया में भी कई जगह देखने को मिलेगा, लेकिन फोक डांसेस में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, फिर एक और बात, क्लासिकल डांस में वेल डिफाइंड रूल्स हैं कि जो हाथ का मूवमेंट है उसके ये रूल्स हैं, पांव का जो मूवमेंट है उसके लिए रूल्स हैं, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए रूल है, जो चेहरे के हाव भाव है। लेकिन लोक नृत्य में हम ऐसे वेल डिफाइंड रूल्स रेगुलेशंस नहीं देखते हैं। एक और बड़ा डिफरेंस हम देखते हैं क्लासिकल डांस में कि वहां पे वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल डांसर्स होते हैं, लेकिन जब हम लोक नृत्य की बात करते हैं तो सामान्यतः आम लोगों द्वारा किया जाता है। यहां पे भी आपको हो सकता है कुछ कभी दिख जाए ट्रेन डांसर्स, लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूं, सामान्यतः बात कर रहा हूं, तो लोक नृत्य में जो डांसर्स होते हैं आम लोग डांस करते हैं खुशी के अवसरों पर, कि जैसे फसल कटाई के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य लोक नृत्य होते हैं, ठीक है, या विवाह के अवसर पर, या मान लो आपका सिलेक्शन हो गया तो आपके जो घर वाले नृत्य करेंगे, तो हम कह सकते हैं। तो कुल मिला के जो फोक डांसेस होते हैं वो क्षेत्र विशेष के डांस होते हैं, आम लोग स्पेशल ओकेशंस पर करते हैं। जबकि जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं ये सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड नृत्य है, जो वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल डांसर्स करते हैं, वेल डिफाइंड रूल्स रेगुलेशंस इनमें मौजूद होते हैं। चल, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। लोक नृत्य का आज पार्ट 1 वीडियो है और फिर इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे अन्य पार्ट्स में, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब में बहुत सारे लोक नृत्य हैं। चलो भाई, तो शुरुआत कहां से करते हैं हम लोग। गिद्दा मुख्य रूप से किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। सिंपल है, क्योंकि गिद्दा ये पंजाब में महिलाओं द्वारा किया जाता है। सेम इसका जो अल्टरनेटिव होता है जो मेल्स करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, भांगड़ा। तो आपने गाना भी सुना होगा कि मुंडे भंगड़ा पौंदे की कुड़ियां गिद्दा पावन, नच नच के खुशी मनांदे की गीत पंजाबी गावण, मुंडिया दे कुड़ियां दे गल बन गई, ओ बन गई गल बन गई बन गई। तो गिद्दा ये महिलाओं द्वारा, तो बेटा गिद्दा महिलाओं द्वारा पंजाब में परफॉर्म किया जाता है। और सेम ऑल्टरनेटिव जो है भांगड़ा, वो पंजाब में मेल्स खुशी के अवसरों पर परफॉर्म करते हैं। तो ये तो बड़ा फेमस है भांगड़ा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। मेन है कि गिद्दा पंजाब में। तो मैं आपको यहां पर दिखाता भी हूं, ये एक गिद्दा नृत्य आप देख पा रहे होंगे जो पंजाब की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। बाकी भांगड़ा तो जो मेल्स करते हैं वो तो करते ही हैं। चल, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पंजाब से संबंधित नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस इज नॉट रिलेटेड टू पंजाब। किकली, लेजिम, भंगड़ा और झूमर। देखो, पहले बात करें लेजिम। बेटा लेजिम महाराष्ट्र का है और हम लोग अपनी आगे आने वाले इन सेशंस में, जैसे आज पार्ट 1 है, आगे जब बढ़ेंगे तब लेजिम महाराष्ट्र में होता है, इसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे, डोंट वरी, जब महाराष्ट्र आएगा। तो किकली, भंगड़ा और झूमर ये पंजाब के हैं।
और डिस्कशन करते हैं। ये जो किकली है इसको कुछ कुछ जगहों पर फुगड़ी भी कहा जाता है। आपने शायद कभी सुना हो कि जैसे जहां दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उसके बाद वो गोल गोल घूमते हैं, ठीक है, तो इसमें कई लोग शरारती भी होते हैं कि जब गोल गोल घूम रहे हो तो एक व्यक्ति हाथ छोड़ देता है और दूसरा व्यक्ति जाके धड़ाम गिरता है। खैर, तो यही जो फुगड़ी है ये पंजाब क्षेत्र में किकली कहलाता है। तो किकली या फुगड़ी ये पंजाब क्षेत्र का है और लेजिम मतलब फुगड़ी नॉर्थ इंडिया में और भी जगह है, वहां पे किकली पंजाब में उसको कहते हैं। तो ये दिमाग में रखें। लेजिम महाराष्ट्र हो गया, भंगड़ा मेल्स पंजाब, और झूमर जो है बेटा, झूमर जो नृत्य है वो हम देखते हैं ट्राइबल सिख यानी जो आदिवासी सिख हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो आदिवासी सिख इसे परफॉर्म करते हैं, आदिवासी सिख, ठीक है। और कब परफॉर्म करते हैं? फसल कटाई के अवसर पर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये झूमर जो है ये पंजाब के साथ साथ बेटा हरियाणा में भी है। सर इसका ये मतलब कि बेटा हरियाणा पंजाब से ही तो निकला है। साल 1966 में 1966 में पंजाब के जो हिंदी स्पीकिंग रीजन थे वो ही हरियाणा बनते हैं। तो हरियाणा पंजाब से ही निकला है, दोनों की बॉर्डर भी है लगी हुई, दोनों का जॉइंट कैपिटल भी है चंडीगढ़। तो ट्रेडिशंस कल्चर बहुत मिलता जुलता है। तो दोनों जगहों पर झूमर हमको देखने को मिलता है। आदिवासी सिख फसल कटाई के टाइम पर करते हैं। एक बात जो महत्वपूर्ण है, इंडिया में जो अधिकतर आप देखोगे जो त्योहार है ना वो फसल कटाई से ही संबंधित समय पे होते हैं। जैसे आप मेजर त्योहार की बात करो, जैसे दिवाली हो गया, तो आप देखोगे कि दिवाली के टाइम पर अक्टूबर नवंबर वाले टाइम में आती है दिवाली, तो खरीफ फसलें अक्सर कटती हैं। और जब हम बात करते हैं होली, कब आता है? जब रबी फसलें कटती हैं। तो आप देखोगे कि फसल कटाई और फेस्टिवल्स इनका बड़ा जॉइंट रिलेशन है। क्यों? जब फसल कटेगी पारंपरिक रूप से, अब तो खैर लोग कई सारे और कामों में लीन है, बहुत सारे नए नए सेक्टर हैं, लेकिन पहले के टाइम पर जब फसल कटेगी तभी तो किसानों के पास पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तभी तो बेटा त्योहार पे स्पेंड कर पाएंगे, क्योंकि त्योहारों में अच्छा खाना बनेगा, नए कपड़े पहनेंगे, सब में पैसा खर्च होता है। तो फेस्टिवल्स डायरेक्टली आपके इकोनॉमी से भी रिलेटेड है। भाई आदमी के पास जब पैसा नहीं होगा उस टाइम पे कैसे त्योहार मनेगा? तो इसलिए आप नोटिस करना कि फेस्टिवल्स अक्सर अधिकतर केसेस में हम देखते हैं कब मनाए जाते हैं? फसल कटाई। चल, तो यहां पे हमने लेजिम महाराष्ट्र सही जवाब देख लिया, जो कि पंजाब से रिलेटेड नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पंजाब के आदिवासी सिखों द्वारा फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है? अभी अभी हमने बात की आदिवासी सिख फसल कटाई के दौरान मनाते हैं झूमर। ये पंजाब में भी है और पंजाब के अलावा बच्चे हरियाणा में भी है। चलो, थोड़ा किस राज्य से संबंधित फोक डांस है? थोड़ा, थोड़ा नहीं कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, नहीं, थोड़ा। तो थोड़ा हिमाचल प्रदेश से संबंधित फोक डांस से लोक नृत्य है। मैं आपको बताता हूं थोड़ा किस प्रकार से होता है। ये बेसिकली मार्शल आर्ट संबंधी है। तो यहां पे हम इसको मार्शल आर्ट क्यों कहते हैं? थोड़ा नृत्य में जो लोकल्स हैं वो क्या करते हैं कि आर्चरी के सामान यानी तीरंदाजी का सामान यानी तीर कमान ये अपने साथ रखते हैं, ठीक है। कई बार ऐसी स्टिक्स रखी जाती हैं, ऐसी डंडियां रखी जाती हैं, और इसमें थोड़ा सा एग्रेशन शो किया जाता है, यानी आक्रामक रुख दिखाया जाता है, इसलिए इसको बोल रहे हैं मार्शियल। इसका ये मतलब नहीं कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा शो किया जाता है, एक एग्रेशन, एक आक्रामक रुख दिखाया जाता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या? मार्शियल, मार्शियल डांस। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बेटा मार्शियल डांस। तो क्या लिख दे रहा हूं मैं? मार्शियल डांस, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एग्रेसिव या एग्रेशन शो किया जाता है, ठीक है। तो आक्रामक शो किया जाता है, आक्रामक रूप दिखाया जाता है। आप देख भी सकते हो, देखो आक्रामक रूप दिखाया जा रहा है। इसको आर्चरी डांस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? आर्चरी डांस, यानी अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं तो तीरंदाजी नृत्य। तो तीरंदाजी नृत्य भी इसको कहा जाता है, ठीक है, ठीक है सर। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में और बात करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में एक हो गया थोड़ा, अभी मैं प्रयास करूंगा आपको याद हो जाए। इसके अलावा क्या है? थोड़ा के अलावा है बेटा चरबा, फिर है नाटी, डांगी, छपेली, झाली, झोड़ा, झमकारा। चम या छम अभी छोड़ दो, पहले सुनते हैं। देखो, हिमालय पर थोड़ा भी चढ़ना मुश्किल भरा कार्य है। हिमालय, हिमाचल, हिमालय, हिमालय पर्वत पर थोड़ा भी चढ़ना मुश्किल है। थोड़ा से थोड़ा हो जाएगा और चढ़ना से हो जाएगा चरबा। तो हिमालय पर थोड़ा भी चढ़ना ये मुश्किल भरा कार्य है, ठीक है सर। और देखें
जो जो हिमाचल प्रदेश के लोग होते हैं ना, बड़े इनोसेंट लोग होते हैं, शांत इनोसेंट आप लोग, बड़े क्यूट इनोसेंट लोग। तो जो हिमाचल प्रदेश के लोग होते हैं बिल्कुल भी नॉटी नहीं होते, दंगाई नहीं होते, है ना, छपरी नहीं होते, जाली नकली लोग नहीं होते, झोला छाप लोग नहीं होते, एकदम खरा सोना होते हैं। क्या होते हैं बेटा? खरा, खरा लोग होते हैं। खरा, खरा मतलब शुद्ध, प्योर, खरा सोना, प्योर गोल्ड। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं वो नौटी नहीं होते, नौटी से नाटी, दंगाई नहीं होते, डांगी, और छपरी नहीं होते, छपेली, जाली लोग, नकली लोग नहीं होते, जाली नोट, नकली नोट, तो जाली लोग नहीं होते हिमाचल प्रदेश के, झाली, झोला छाप नहीं होते, झोड़ा, और खरा, खरा एकदम शुद्ध प्योर लोग, दिल के साफ खरे लोग होते हैं। ठीक है, चलो इसके अलावा चम या छम, मैंने क्यों इसे छोड़ के रखा था? क्योंकि जो चम या छम है ना, ये बेटा बौद्ध लोगों के द्वारा किया जाता है, जो बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा नृत्य किया जाता है चम या छम। तो सर इस इमेज का क्या मतलब, मैं बताता हूं चम का क्या मतलब है। अब आप देखो चम, भाई चम से एक शब्द हमारे लिए बन रहा है चाम। कैसे याद रखो? बौद्ध भिक्षुओं में बहुत ज्यादा चाम होता है। देखो कितना चाम है, बौद्ध भिक्षु कितने क्यूट हैं। तो बौद्ध भिक्षुओं में बहुत ज्यादा चाम होता है। तो चाम से बेटा आपको क्या याद आएगा? चम। तो जब भी आपको एग्जाम में याद आए चम, तो जैसा आप कर लो चम या छम, तो एग्जाम में याद आएगा कि हाँ यार सर ने बताया था कि किसमें बहुत ज्यादा चाम होता है। तो चम या चाम किसमें बहुत होता है? बौद्ध भिक्षु। अब ये बौद्ध भिक्षु जहां पे भी आपको मिलेंगे वहां पे आपको चम या छम दिखेगा। तो ये बात मेरी बड़ा ध्यान से सुनना बेटा, हिमाचल प्रदेश में भी छम किया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है, हिमाचल प्रदेश में भी किया जाता है। लद्दाख में भी बौद्ध भिक्षु चम या छम करते हैं। जो उत्तर पूर्वी भारत है, यानी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, वहां पे भी हम देखते हैं कि बौद्ध भिक्षु करते हैं ये नृत्य। और भी जहां पे बेटा बौद्ध भिक्षु हैं वहां पे ये चम या छम किया जाता है। तो चम या छम हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट, हर जगह पे बौद्ध भिक्षु करते हैं। ठीक है, अब देखो हिमाचल प्रदेश, लद्दाख में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया जाने वाला डांस लोक नृत्य क्या है? चाम या छम। तो चाम या छम ये है जो बौद्ध भिक्षु द्वारा किया जाता है। तो आपको याद आएगा एग्जाम में कि सर ने बताया था बौद्ध भिक्षु में चाम होता है, चाम से चम। चलो आगे बढ़े। हाँ, तो हिमाचल प्रदेश में देखो थोड़ा, चरबा, नाटी, चम, डांगी, छपेली, झाली, झोड़ा, झमकार, तो हमने सब कर लिए। मुझे आशा है इस तरीके से आपको याद रखने में हेल्प मिलेगी। रासलीला मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? रासलीला इज अ फोक डांस मेनली रिलेटेड टू विच स्टेट? अब देखो रासलीला किससे संबंधित है? श्री कृष्ण और गोपियों का जो नृत्य है वो रासलीला है। अब श्री कृष्ण की जन्मभूमि क्या है? उत्तर प्रदेश, मथुरा में जन्म हुआ था, मथुरा के पास। तो बच्चे मथुरा में जन्म हुआ था तो इसलिए हम मानते हैं तो उत्तर प्रदेश कर दो। रासलीला से आपको याद आएंगे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ तो उत्तर प्रदेश। ठीक है सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो आओ, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? रासलीला तो संबंधित है, नौटंकी संबंधित है क्या? हाँ। कजरी संबंधित है क्या? हाँ। यक्षगान संबंधित है क्या? नहीं। तो यक्षगान कहां से संबंधित है? कर्नाटक। जैसे मैंने आपको अभी, तो मैं आपको ये बताने वाला हूं एक जगह पे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, लेकिन जैसे मैंने आपको आज बताया था लेजिम महाराष्ट्र में, और ये हमारी क्लास में आगे हमको देखने को मिलेगा। तो बेटा लेजिम महाराष्ट्र, लेजिम महाराष्ट्र, और ये हम लोग अपनी क्लास में अभी आगे देखेंगे भी, लेजिम महाराष्ट्र। वैसे ही मैं आपको एक एडवांस में बता रहा हूं, आगे चल के जब कर्नाटका पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे बेटा यक्षगान। क्या पढ़ेंगे? यक्षगान। तो यक्षगान कर्नाटक, यक्षगान क्या है? कर्नाटक। ठीक है जी, ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आ गई। तो लेजिम महाराष्ट्र और यक्षगान आपका कर्नाटक। अब आते हैं यूपी के नृत्य पर। यहां पे देखो एक जगह पे लिखे हुए, सबसे पहले रासलीला तो उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि रासलीला से श्री कृष्ण याद आएंगे, और श्री कृष्ण का जन्म था उत्तर प्रदेश में, इसलिए यूपी। अब देखो श्री कृष्ण की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण बचपन में बड़े नटखट थे, है ना, गोपियों को भी बहुत परेशान किया करते थे, बहुत अटखेलियां किया करते थे, यशोदा माता से भी बहुत नौटंकी किया करते थे। तो यहां पे आप नौटंकी ऐसे रिलेट कर सकते हो कि श्री कृष्ण रासलीला, और श्री कृष्ण यूपी से, तो यूपी भी हमारी ट्रिक में आ गया। और श्री कृष्ण नटखट थे, परेशान करते थे गोपियों को, और यशोदा माता से नौटंकी करते थे, तो नौटंकी भी आ गया। और श्री कृष्ण की आंखें कैसी थी? कजरारी आंखें। तो कजरारी से आप क्या कर लोगे? कजरी। तो रासलीला
नौटंकी, कजरी और है दादरा। तो श्री कृष्ण रासलीला से संबंधित है, नौटंकी अपनी यशोदा माता से करते थे और आंखें कजरारी हैं, इसलिए यहां पे कजरी। अब बचा दादरा। तो ऐसे याद रखो कि यूपी में एक समय पे बहुत दादा लोग हुआ करते थे, यूपी में एक समय पे बहुत दादा लोग हुआ करते थे, तो दादरा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं। तो ये दादरा जो नृत्य है लखनऊ वाले क्षेत्र में किया जाता था एक समय पे। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, आज भी किया जाता है लेकिन मेनली पहले बहुत ज्यादा स्तर पे किया जाता था। आओ अगला, रऊफ मुख्य रूप से किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है? रऊफ इज अ फोक डांस मेनली परफॉर्म्ड बाय वुमेन ऑफ विच स्टेट? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड या हरियाणा? सही जवाब है बेटा रऊफ, बड़ा फेमस नृत्य है जम्मू कश्मीर का। तो मैं अभी आपको रिवाइज भी करवा दूंगा, आप परेशान ना हो। जो हर स्टेट के कुछ आइकॉनिक सबसे इंपॉर्टेंट डांस किसी भी स्टेट के वो हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे। आओ अब देखो, रऊफ जम्मू कश्मीर की महिलाएं कर रही हैं, बड़ा ही सुंदर नृत्य है, रऊफ नृत्य बड़ा फेमस है। इसके अलावा कुछ और भी नृत्य हैं जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं, उसकी अभी मैं लिस्ट दिखाऊंगा। जैसे एक है दमाली। ये जो दमाली नृत्य है बेटा, ये सूफी संत इसको परफॉर्म करते हैं। कौन करते हैं? तो सूफी सेंट्स यानी सूफी संत इसको परफॉर्म करते हैं दमाली नृत्य को। तो कौन सूफी संत? पुरुष, मेल। तो मेल सूफी सेंट्स इसको परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये ना समय के साथ विलुप्ति की कगार पर है। पहले ज्यादा किया जाता था, अब ज्यादा ये दमाली देखने को नहीं मिलता है, तो बहुत लिमिटेड सूफी संत ही इसको कर रहे हैं। तो दमाली विलुप्ति की कगार पर है, एक्सटिंक्शन की ओर है। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे भाई ऐसा एक्सटिंक्शन हो, मगर जो दिख रहा है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। चलो, जम्मू कश्मीर में एक है रौफ। पहले हम सारे नाम पढ़ते हैं, फिर हम प्रयास करेंगे कि किसी ट्रिक के माध्यम से इनको दिमाग में फिट किया जाए। तो जम्मू कश्मीर में रौफ, फिर है दमाली जो अभी अभी हमने देखा ना, दमाली या धम्बाली, जो कौन कर रहे हैं बच्चे? सूफी संत। तो सूफी संत, ठीक है। फिर एक है दमहाल। क्या है बच्चे? दमहाल। वट्टाल जनजाति के जो पुरुष हैं वो इसको करते हैं दमहाल। तो रऊफ, फिर हमने बोला क्या? रऊफ के बाद हमने बोला दमाली, रऊफ, दमाली, दमहाल, और फिर अंत में देखो हिक्कत। हम लोग प्रयास करेंगे इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखें। देखो, जम्मू कश्मीर में अनफॉर्चुनेट एक बहुत ही जो बुरी चीज है वो है कि भाई आतंकवादी हमले हो जाते हैं। जैसे इस बार भी जो पहलगाम अटैक हुआ, बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट, पूरे देश को हिला दिया। तो जम्मू कश्मीर में खौफ का माहौल बना हुआ है। तो वैसे तो ये भाई ट्रिक अपने आप में ही इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सिर्फ याद रखने के दृष्टिकोण से। लेकिन ये भी है कि हम अगर हकीकत से भागेंगे तो ऐसा तो नहीं कि हम हकीकत को डिस्कस ना करें तो वो बदल जाएगी। तो हम बिल्कुल प्रयास और उम्मीद करते हैं कि समय के साथ ऐसी ट्रिक्स को बिल्कुल हटा ही दिया जाए, ठीक है, कि ऐसे कोई ट्रिक की कोई जरूरत ही ना पड़े। लेकिन फिलहाल आप देखो कि जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वो एक खौफ का माहौल कि कभी भी कुछ भी हो जा रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर में खौफ का, खौफ से रौफ, खौफ का माहौल है कि भाई कभी भी धाम धूम हो सकती है, धाम धूम, है ना, कभी भी कुछ भी धाम धूम हो सकती है, कभी कोई हमला, कोई बम। तो जम्मू कश्मीर में खौफ का माहौल है क्योंकि धाम धूम कभी भी हो सकती है, जो बड़ी दिक्कत की बात है, जो बड़ी दिक्कत की बात है, दिक्कत से हिक्कत। तो जम्मू कश्मीर में खौफ से रौफ और धाम दमाली और धूम, तो हमने बोला दुम हली या दम हली या दमहाली, और ये बड़ी दिक्कत की बात है, दिक्कत से हिक्कत। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। इसमें जो दमहाल है वो वट्टल जनजाति के द्वारा। चलो आओ, दमहाल मुख्य रूप से किस राज्य के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है? दमाली, दमहाल दोनों ही पुरुषों द्वारा किया जाता है। जो दमाली है वो सूफी संत, और जो दमहाल है, जो दमहाल है वो वट्टल, वट्टल जनजाति के पुरुष। दमहाल, जम्मू कश्मीर, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं एक आपके लिए लिख देता हूं, क्या एक और चीज पहले ही एडवांस में लिख देता हूं, आज हमें काम आएगी। तो जो हमने बोला दमहाल, क्या बोला बेटा? हमने बोला दमहाल बाय मैन ऑफ वट्टल ट्राइब, ये सही है। लेकिन एक हमें आगे पढ़ना है धमाल। क्या पढ़ना है बेटा? धमाल। तो धमाल एक हमें आगे पढ़ना है, ये हरियाणा का है, आज ही पढ़ेंगे। तो धमाल हरियाणा और दमाली जम्मू कश्मीर, ये दमहाल, ये भी जम्मू और कश्मीर। तो नाम थोड़े से कंफ्यूज कर सकते हैं। ये क्या है बेटा? धमाल, ध, ये क्या है? धमाल, ये है धमाल।
जबकि यहां पर आप देखोगे क्या है, दमाल, दमहाल। ठीक है, थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो, मैं एडवांस में बता रहा हूं, आज जब हरियाणा पढ़ेंगे ये फिर आएगा। तो दमाल, दमाली और दमहाल, दमाली और दमहाल जम्मू और कश्मीर, और धमाल, ध से शुरू करोगे तो ये आपका हरियाणा। आओ आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य लद्दाख का शाही नृत्य है, यानी रॉयल डांस ऑफ लद्दाख? इसको बोलते हैं बेटा शोंडोल। बहुत ही खूबसूरत ये नृत्य है शोंडोल, लद्दाख का ये नृत्य है शोंडोल। इसको शाही नृत्य क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं शाही नृत्य क्योंकि हम देखते हैं कि जो किंग ऑफ लद्दाख है, ठीक है, जैसे फिलहाल जो किंग है लद्दाख के, उनका नाम है जिगमेद नामग्याल। तो जो किंग होते हैं लद्दाख के, उनके लिए नृत्य किया जाता है, उनके लिए नृत्य किया जाता है स्पेशल ओकेजन्स पे। जैसे नरोपा फेस्टिवल, लद्दाख का एक फेस्टिवल है, फेस्टिवल वाले टॉपिक में हम देखेंगे। तो लद्दाख का एक फेस्टिवल है जिसका नाम है नरोपा उत्सव, नरोपा फेस्टिवल। तो नरोपा फेस्टिवल में जो लद्दाख के राजा हैं उनके सामने ये नृत्य किया जाता है, क्या? शोंडोल। और भी स्पेशल ओकेशंस पे किया जाता है। मैं तो आपको एक ओकेशन बता रहा हूं जब लद्दाख के राजा बैठते हैं और डांस किया जाता है उनके सामने, शोंडोल। तो नरोपा फेस्टिवल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, जो एक स्पेशल ओकेजन है, तो ये 12 साल में नरोपा फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। क्योंकि एक बौद्ध विद्वान, एक दार्शनिक थे, स्कॉलर, फिलोसोफर थे, उनका नाम था नरोपा। तो उनकी ही लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए ये नरोपा उत्सव 12 सालों में मनाया जाता है। क्योंकि ये 12-12 सालों में मनाया जाता है, इसलिए बेटा इसको हिमालयन कुंभ भी कहते हैं। कभी कोई आपसे पूछे कि हिमालय का कुंभ या हिमालयन कुंभ, इस नाम से कौन सा फेस्टिवल फेमस है, तब आप जवाब दे देना बेटा नरोपा फेस्टिवल फेमस है हिमालयन कुंभ नाम से। ठीक है, 12-12 सालों में किया जाता है ये फेस्टिवल ऑब्जर्व। और शोंडोल डांस भी तब किया जाता है, लेकिन शोंडोल डांस 12-12 सालों में नहीं किया जाता। शोंडोल डांस तो कई बार किया जाता है और भी ओकेजन्स पर। 2020 की एक बात बताता हूं, इतनी सारी महिलाओं ने लद्दाख की शोंडोल नृत्य किया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम आ गया था। ठीक है, तो लद्दाख में 11वीं सदी के विश्व प्रसिद्ध हेमिट मठ के पास, हेमिट जो मोनेस्ट्री है ना, हेमिस मोनेस्ट्री, तो हेमिस मठ या हेमिस मोनेस्ट्री, तो उसी के बाहर हमने देखा था कि ये जो नरोपा फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है वहीं पे किया जाता है। ठीक है, 2020 में जब किया गया था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम भी आया था। हेमिस नेशनल पार्क भी सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, हमने पढ़ा है नेशनल पार्क वाले चैप्टर में। बिगेस्ट नेशनल पार्क लद्दाख में है। स्नो लेपर्ड यहाँ पे पाया जाता है। स्नो लेपर्ड लद्दाख का जो राजकीय पशु भी है ना। खैर हेमिस मठ के पास नरोपा महोत्सव जब हुआ था, तब 408 महिला कलाकारों ने शोंडोल नृत्य का प्रदर्शन किया। ये 2020 की घटना है, आज आपके लिए काम की नहीं है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अब काम का नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन जब पढ़ते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म में एक स्टोरी क्रिएट होती है दिमाग में, जो एग्जाम में आंसर रिटेन करने में हेल्प करती है। तो शोंडोल लद्दाख। चलो, जबरो लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? जबरो, तो जबरे जो लोग होते हैं, ऐसे सोचो कि बेटा जबरे जो लोग होते हैं ना, तेज तर्रार, वो लड़ने में तेज होते हैं, जबरे लोग लड़ने में तेज होते हैं, तो लड़ने से हो जाएगा लद्दाख। ये सिर्फ हम लोग याद रखने के लिए कर रहे हैं, बड़ा ही ब्यूटीफुल नृत्य होता है जबरो। अब यहां पर मैं आपको क्या करता हूं कि एक जगह पे पहले लद्दाख के जो फोक डांस है एक जगह पे देखते हैं। तो देखो, लद्दाख में एक है जबरो, एक है लारना, एक है स्पाओ, एक है कौशन। तो जबरा, तो जो जबरे लोग होते हैं तो वो लड़ने में तेज होते हैं ना, जबरे लोग लड़ने में तेज होते हैं। और लारना, ये तो है ही भाई, लारना लड़ने में तेज, लारना लड़ना, लड़ना तो लड़ना, ये तो मिलता जुलता है। वैसे भी एल से लारना, एल से लद्दाख, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं भी तो लड़ना, इसको अगर हम देखें तो लहारना या लड़ना, तो कौन लड़ेगा? जिसके नाम में लड़ होगा, तो लद्दाख में। तो जबरो, लड़ना या लहारना। इसके अलावा दो आपको अपने आप याद रखने पड़ेंगे, स्पाओ और कौशन। तो यहां पे कोई ऐसा ट्रिक नहीं है। तो यहां पे बच्चे कुल मिला के लद्दाख में एक तो आपको मालूम है शोंडोल, लद्दाख का एक बहुत इंपॉर्टेंट है शोंडोल शाही नृत्य। एक हो गया आपका जबरो, तो शोंडोल यहां पे ऐसे भी लिख देता हूं हिंदी में, शोंडोल एक हो गया लद्दाख का, एक हो गया आपका जबरो, एक हो गया आपका लारना, स्पाओ और कौशन। ठीक है, तो जबरे लोग लड़ने में तेज हैं, लहारना लड़ना मिलता जुलता है। चलो, लूर,
से किस राज्य की लड़कियों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है? नाम है लूर। हरियाणा में छोटी बच्चियों को लूर कहा जाता है। तो लूर नृत्य ये छोटी बच्चियां, ये जो बच्चियां हैं वो कर रही हैं हरियाणा में। ठीक है, तो हरियाणा का एक लोक नृत्य हो गया लूर। ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई क्योंकि बोलते ही हरियाणा में कुछ क्षेत्रों में बच्चियों को लूर हैं, तो इसलिए लूर नृत्य हरियाणा। ठीक है, ओके सर। यहां पर देखो निम्नलिखित में से क्या हरियाणा से संबंधित भक्ति लोक नृत्य है, यानी डिवोशनल डांस है, यानी किसी बाबा, किसी देवी देवता, पीर, उनको डेडिकेटेड, तो इसको हम कहते हैं डिवोशनल। तो यहां पे सही जवाब क्या है बच्चे? गुग्गा। असल में हरियाणा में एक पीर बाबा की मान्यता है जिनको हम कहते हैं गुग्गा पीर। क्या बोलते हैं बेटा? गुग्गा पीर। तो इनके ही जो भक्त होते हैं वो ये नृत्य करते हैं, जिसको हम कहते हैं गुग्गा नृत्य, यानी गुग्गा पीर के सम्मान में, तो उनको खुश करने के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स पाने के लिए, तो गुग्गा नृत्य किया जाता है हरियाणा में। अच्छा, राजस्थान में भी यही पीर है, बस वहां पर उनको बोला जाता है गोगा पीर। राजस्थान में भी इनकी मान्यता है। तो गुग्गा या गोगा जो पीर हैं उनकी राजस्थान हरियाणा में दोनों में मान्यता है। हरियाणा में बस बोला जाता है गुग्गा पीर और गुग्गा नृत्य, और राजस्थान में हम देखते हैं कि उनको बोला जाता है गोगा पीर। ठीक है, चले, तो यहां पे ये सही जवाब है। अब हम लोग हरियाणा के और नृत्यों की बात करते हैं। तो एक तो हो गया आपके सामने क्या? लूर, फाग, खोरिया, धमाल, डाफ, झूमर। देखो कैसे याद करना है, समझते हैं। तो एक बार मैंने रीड तो कर दिया है। अच्छा, झूमर पंजाब और हरियाणा दोनों का है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, तो इस बात में अभी हम लोग और फर्दर कुछ ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया कि आदिवासी सिख फसल कटाई के दौरान झूमर करते हैं। घूमर अलग है, घूमर अलग है, वो बाद में पढ़ेंगे घूमर, अभी है झूमर। तो बेटा झूमर पंजाब और हरियाणा, ये हमें मालूम है। अच्छा, अब और देखते हैं। देखो, अगर हरे में लू जाना है, ठीक है, अगर हरे में लू के लिए जाना है, जैसे कोई मान लो विदेशी व्यक्ति तुम्हारे पास आया और विदेशी व्यक्ति ने बोला कि भाई उसको लू पे जाना है, तो लू का ये मतलब नहीं कि उसको गर्म हवाओं का सेवन करना, नहीं, लू का मतलब है उसको वॉशरूम यूज करना है। तो अगर भाई वॉशरूम नहीं है मान लो आसपास, तो आपने क्या बोला कि देखो हरे में लू में चले जाओ, लेकिन फॉग में जाना। कब जाना? फॉग में जाना, जब कोहरा हो तब जाना। ठीक है, ताकि तुम खो जाओ, है ना, ताकि तुम खो जाओ। तो हरे में लू में जाना है और फॉग में जाना है, ताकि आप फॉग में खो जाओ, आप गायब हो जाओ, दिखना नहीं है भाई। ठीक है, तो ये बात होगी, यहां तक की ट्रिक है। अब देखो धमाल, आपको मैंने आज की क्लास में जब जम्मू कश्मीर पढ़ाया, तब बेटा मैंने आपको ये बात पहले भी बता दी कि दमाली कहां का है? दमाली जम्मू और कश्मीर का है, दमाली। और धमाल मैंने पहले ही बोल दिया कि आगे आएगा, वो आप करना हरियाणा, क्योंकि हरियाणा के लोग कहीं पर भी जाते हैं तो धमाल मचाते हैं, है ना, कि अरे मारी छोरियां छोरों से कम है के। तो हरियाणा के लोग कहीं पे भी जाएंगे तो क्या मचाएंगे? धमाल मचाएंगे। तो कुल मिला के बेटा धमाल यहां पे हरियाणा से संबंधित है। ठीक है, तो ये मैंने पूरी बात आपको बता दी। ओके, कोई अगर समस्या हो तो हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो हरियाणा में लूर छोटी बच्चियां करती हैं, ऐसे भी याद रख पाओ, लूर तो बढ़िया है। फाग, ये फाग आगे भी अलग अलग नामों से आएगा, जैसे बिहार आज हम पढ़ेंगे, तो बिहार में होता है फगुआ। अब बिहार में क्या होता है, थोड़ा ये उआ शब्द जुड़ जाता है, जैसे बाबू बिहार में जाके हो जाता है बबुआ, ए बबुआ। तो बेटा वैसे ही फाग जो है वो हरियाणा में। अब फाग अगर जाएगा कहां? बिहार, तो वो हो जाएगा फगुआ, तो हम पढ़ेंगे। तो फाग होली के समय इसको ऑब्जर्व किया जाता है, फसल कटाई होती है, पैसा भी आता है, तो इसलिए त्योहार का मजा बढ़ जाता है, तो फाग। ठीक है, इसके अलावा खोरिया, धमाल, दमाली जम्मू कश्मीर, और धमाल हरियाणा के लोग कहीं पे भी जाते हैं धमाल मचाते हैं, किसी से डफते नहीं है, किसी से दबते नहीं है। हरियाणा के लोग जहां जाएंगे धमाल मचाएंगे, दबते नहीं। डफ असल में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और उसी के बीट्स पर यह डफ नृत्य किया जाता है। ठीक है, बाकी झूमर तो हमने कर लिया था। आओ आगे बढ़े। जट जटिन ये किस राज्य से संबंधित है? आई, जट जटिन किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है बच्चे? ये बिहार से संबंधित है जट जटिन। आओ भाई, अभी मैं इसके बारे में आपको और बातें बताऊंगा। निम्नलिखित में से जट जटिन के लिए बस थोड़ा सा वेट करो। निम्नलिखित में से बिहार के किस लोक नृत्य को बच्चे के जन्म के अवसर पर किया जाता है? इसका सही जवाब है सोहर।
अब हम लोग क्या करेंगे, बिहार के नृत्य को एक जगह पे देख लेंगे। चलो, सबसे पहले जट जटिन। अब ये क्या होता है कि जो मैरिड कपल है ना, तो जो विवाहित युगल है, विवाहित जोड़ों के लिए ये नृत्य होता है जट जटिन। तो इसमें जो मैरिज लाइफ के बाद जो कि छोटी छोटी टकरारें होती हैं, नोकझोंक होती हैं, उनको यहां पे दिखाया जाता है डांस के रूप में। तो बेसिकली वो अफेक्शन एंड क्वारल बिटवीन कपल्स, यानी जो प्रेम है, स्नेह है, साथ में छोटे मोटे जो लड़ाई झगड़े, जो नोकझोंक है, नाराजगी है, उसको यहां पे दिखाया जाता है जट जटिन में। ठीक है, तो ये विवाहित विवाहित जोड़ों, तो जो विवाहित जोड़े हैं वो इसको करते हैं। ठीक है, तो जो मैरिड कपल्स हैं वो इसको करेंगे। चलिए, एक ये बात हो गई हमारी। अच्छा, अब जट जटिन के अलावा देखो, पहले एक बार रीड करता हूं। जट जटिन, विदेशिया, जुमरी। ठीक है, जुमरी गुजराती गरबा के समान, तो जैसे गरबा होता है गुजरात में बड़ा फेमस, वैसे ही गुजराती गरबा के समान एक नृत्य है जुमरी बिहार का। चलो, बिरहा, बखो बखैन, अभी सब याद हो जाएंगे। बखो बखैन, झिझिया, पनकी, फगुआ, सोहर। सोहर तो आपको पता चल गया, बच्चे के जन्म के अवसर पर, तो जब बच्चे का जन्म होता है तो वहां पे लोक नृत्य है, लोकल एक डांस है सोहर बिहार में। चलिए, बाकी को याद रखने का प्रयत्न करते हैं। अब देखो, आपको इमेजिन करना है कि एक लड़का है, ठीक है, उसका नाम है जतिन। क्या नाम है बेटा? जतिन। तो लड़का है जिसका नाम है जतिन। अब जतिन विदेश जा रहा है, जतिन विदेश जा रहा है, तो उसकी जो पत्नी है उसका नाम है जुमरी। तो जब जतिन विदेश जा रहा है, पत्नी है जुमरी, जो बिरहा कर रही है, रो रही है, सेपरेशन हो रहा है ना, क्योंकि वो विदेश जा रहा है, तो वो रो रही है, दुखी है, रो रही है, बिरहा कर रही है कि अब मैं किससे बक बक करूंगी, बक बक किससे करूंगी, किससे बक बक करूंगी, किससे क्या बोलूंगी, है ना, किससे झिकझिक करूंगी, झिझिया, किससे बक बक करूंगी, बको बकैन, झिकझिक करूंगी, झिझिया, और कौन मुझे पानी भर के देगा, पानी कौन पिलाएगा, और बाकी फाग हरियाणा, फगुआ बिहार, ये हमने पहले ही कर लिया था, और सोहर बच्चे के जन्म के अवसर पर हो गया। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि जतिन नाम का एक लड़का है जो विदेश जा रहा है, जुमरी उसकी पत्नी है, बिरहा कर रही है कि अब मैं किससे बक बक करूंगी, किससे झिकझिक करूंगी, झिझिया, कौन पानी भर के देगा, पनकी, बाकी फगुआ और सोहर मैंने आपको पहले ही याद करवा दिए थे। ठीक है, अब यहां पर आपके लिए बेटा, जो अभी मैंने, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारी क्लास चलेगी, लेकिन आपके लिए मैंने क्या किया कि रिवीजन के स्तर पर ये जो चीजें अभी हमने की हैं उनको एक जगह पर लिख दिया है कि जो एटलीस्ट ये मिनिमम नृत्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतने ही करने, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, आप सेफ तो एग्जाम में, तो आपको बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एटलीस्ट इतना तो याद करना ही चाहिए। ये हर राज्य के स्पेसिफिक मेन डांस है। जम्मू कश्मीर का रौफ, हिमाचल प्रदेश का थोड़ा, हरियाणा का लूर, बिहार का जट जटिन, सब हमने अभी अभी किया। ये सेम उसका इंग्लिश वर्जन है। साथ में लद्दाख के सबसे फेमस जबरो और शोंडोल, पंजाब भांगड़ा गिद्दा, उत्तर प्रदेश रास लीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, घूमर लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? क्या बेटा? घूमर। चलो इसका तुम लोग जवाब दो जब तक मैं पानी पी लूं, सिंपल है ये तो। हाँ, तो बेटा जब हम लोग बात करते हैं घूमर, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, बहुत लाइमलाइट में एक पिक्चर आई थी पद्मावत, वहां लाइमलाइट में था, कई विवाद भी जन्मे थे। तो घूमर ये राजस्थान का लोक नृत्य है, और जो भील जनजाति की महिलाएं शुरुआत में वही इसको किया करती थी। तो भील ट्राइब की वुमेन, तो बेटा भील ट्राइब की जो वुमेन है, तो जो भील जनजाति की महिलाएं हैं वो इसे किया करती थी, भील जनजाति की महिलाएं। ठीक है, तो भील जनजाति की महिलाएं इसको किया करती थी, लेकिन अब तो खैर इसे बहुत सारी ट्राइब्स करती हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है। तो ये आप देख पा रहे हो किस प्रकार का नृत्य है, तो इसको हम तो कहते हैं घूमर नृत्य। क्या बोलते हैं बच्चे? घूमर। एक झूमर है पंजाब हरियाणा, वो अलग है, ये है घूमर। इसको घूमर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देख पा रहे होगे कि यहां पर जो घाघरा है वो इतना बड़ा, जब वो सर्कल में घूमता है तो घूमने की वजह से इसको नाम मिला घूमर। ठीक है, और ये वो सीन भी है पद्मावत मूवी का, जब यहां पर पद्मावत में दिखाया जाता है घूमर नृत्य, लेकिन बड़ा ग्रेसफुली परफॉर्म किया गया था। अगर आपने पिक्चर देखी हो, हिस्टोरिकल मूवीज तो देखा ही करो भाई, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हाँ, लेकिन
जाहिर सी बात है हिस्टोरिकल मूवीज की एक एक चीज सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार थोड़ा सा इधर उधर होते हैं, तभी विवाद भी होता है। चलो राजस्थान का, लेकिन ये जो नृत्य था ये एकदम बहुत ग्रेसफुली किया गया था मूवी में। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसमें नर्तक द्वारा नाग के समान चाल देखी जाती है, तो घूमर राजस्थान का है, ये सही है। लेकिन एक ऐसा राजस्थान का नृत्य बेटा जिसमें नाग के समान चाल देखी जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं काल बेलिया। ये जो काल बेलिया है इसको सपेरा नृत्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? तो सपेरा नृत्य या सपेरा डांस भी इसको बोला जाता है। और इसमें हम देखते हैं कि जो पुरुष होते हैं वो बीन बजाते हैं और जो महिलाएं होती हैं वो नृत्य करती हैं। तो पुरुष क्या बजाते हैं? बीन, और जो महिलाएं होती हैं वो नृत्य करती हैं। और जो नृत्य करती हैं इसमें बहुत बार स्नेक जैसे जो पोजीशंस होते हैं उनको वो लेती हैं, इसलिए हम देखते हैं स्नेक जिस तरीके से मूव करता है वैसे ये भी मूव करती है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सपेरा नृत्य। ठीक है, स्नेक चार्मर डांस इसको बोल सकते हो आप, सपेरा नृत्य, स्नेक चार्मर डांस। तो आप देख सकते हो कि यहां पर बीन बजाई जा रही है पुरुषों द्वारा और जो महिला है वो नृत्य कर रही हैं, काल बेलिया नृत्य। बहुत ही ब्यूटीफुल नृत्य ये है। चलो राजस्थान के किस नृत्य को 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया? Which dance of Rajasthan was included in the UNESCO list of intangible cultural heritage of humanity in 2010? अब देखो, एक होती है यूनेस्को की टेंजिबल लिस्ट, मतलब जिसको छुआ जा सकता है ना। यहां पे जिसको छुआ जा सकता है तो उसमें कुछ नेचुरल चीजें भी होती हैं, जैसे कोई नेचुरल स्ट्रक्चर है जिसको छुआ जा सकता है। बहुत सारे हैं इंडिया में जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है, जिनको आप टच कर सकते हो, सही बात है। फिर कुछ होते हैं कल्चरल सेंस में टेंजिबल, कि छू सकते हो और संस्कृति के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी इंडिया में कई सारे हैं। फिर कुछ होते हैं मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसमें नेचुरल और सांस्कृतिक दोनों फीचर, यानी प्राकृतिक सांस्कृतिक दोनों गुण हैं, नेचुरल और कल्चरल दोनों एलिमेंट्स हैं। तो ऐसा भी इंडिया में एक है कंचनजंगा। अच्छा, लेकिन अब एक होती है इंटेंजिबल लिस्ट, यानी ऐसी चीज जिसे छुआ ना जा सके उसको हम कहते हैं इंटेंजिबल। तो यूनेस्को ने आज तक भारत के 4 नृत्यों को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, यानी अमूर्त, जिसको छुआ ना जा सके, अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है। इनमें से 3 नृत्य 2010 में ऐड किए गए थे, मुडियेट्टू जो केरल का नृत्य है, मुडियेट्टू, और कालबेलिया ये राजस्थान का नृत्य है, छऊ ये 3 जगहों पर किया जाता है, वेस्ट बंगाल में भी किया जाता है, झारखंड में भी किया जाता है और उड़ीसा में भी किया जाता है। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, हमारी क्लास में आगे ये आएंगे भी नेक्स्ट पार्ट्स में, लेकिन अभी के लिए याद कर लो तो आगे आपके लिए सिर्फ रिवीजन रहेगा। तो छऊ वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, और जो गरबा है बच्चे, गरबा गुजरात, गरबा गुजरात। लेकिन 3 जो 2010 में शामिल किए थे बेटा वो कौन से हैं? वो हैं आपके सामने मुडियेट्टू, कालबेलिया और छऊ, जबकि गरबा अभी कुछ समय पहले 2023 में शामिल किया गया है। अब देखो, इनको आप छू नहीं सकते ना, इंटेंजिबल है। आप बोलोगे सर कोई डांस ही कर रहा है हम तो छू सकते, बेटा तुम डांसर छू रहे हो, जो कि बहुत ही विवादास्पद बात है और बहुत ही दिक्कत तुम्हें हो सकती है। डांसर छूना एक अलग बात है, और डांस को क्या तुम छू पाए? इंटेंजिबल है डांस, उसको तो नहीं छू पाए, तो वो अमूर्त है, उसको आप नहीं छू पाए, समझ गए, इसलिए अमूर्त। तो किसको शामिल किया बेटा? कालबेलिया को शामिल किया गया है, जो हमने देख लिया। आइए अब राजस्थान के नृत्यों को एक बार यहां पे देख लेते हैं। राजस्थान में कालबेलिया हमें अच्छे से याद हो गया। अब और देखो गैर, पहले मैं रीड करता हूं फिर कोशिश करेंगे ट्रिक के माध्यम से कुछ को याद रख पाए। फिर राजस्थान में एक है गैर, गैर नृत्य, एक है 13 ताली, एक है कच्ची घोड़ी, एक है चरी, एक है कठपुतली, एक है नेजा, एक है झूलन लीला, एक है झूमा, एक है घपाल, एक है सुईसिनी, एक है भवई। अब सुनो, सबसे पहले कालबेलिया तो हमें याद हो गया। अब देखो राजस्थान के लोगों में ना गैर वाली भावना, गैरपन नहीं होता, गैरपन नहीं होता। बहुत अच्छे लोग हैं राजस्थान के, कोई गैरपन नहीं होता कि ये तेरा ये मेरा, आहा ऐसी कभी कोई चीज नहीं होती कि ये तेरा ये मेरा, आहा ऐसी कोई चीज नहीं होती। गैरपन नहीं होता कि ये तेरा ये मेरा, तो गैर से गैर और तेरा मेरा से 13 ताली। अब देखो राजस्थान में चलता ऊंट है, लेकिन यहां पे जो डांस है वो है कच्ची घोड़ी। राजस्थान में चलता ऊंट है लेकिन यहां पे जो डांस है वो है कच्ची घोड़ी। और घोड़ा क्या खाता है बेटा? घोड़ी या घोड़ा क्या खाएगा? चरा, चारा खाएगा, नॉट चरा, तो क्या खाएगा बेटा? चारा, तो यहां से चारी। तो
गैर की भावना नहीं होती, गैरपन की राजस्थान के लोगों में, क्या तेरा मेरा वो नहीं करते ये सब, ठीक है, तेरा मेरा वाली बात नहीं, तो तेरा ताली। ऊंट चलता है लेकिन डांस है कच्ची घोड़ी, और घोड़ा खाएगा चारा। कठपुतली, अगर तुम्हें राज करना है, राज से राजस्थान, अगर तुम्हें राज करना है ना, तो तुम्हें कठपुतली बनना पड़ेगा। सर किसकी कठपुतली? डिसिप्लिन की कठपुतली, फिक्स टाइम शेड्यूल की कठपुतली। ये याद रखने के लिए वैसे तो सही भी है, डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी की कठपुतली तो बनना पड़ेगा। अगर तुम्हें राज करना है, तुम्हें इस दुनिया पे राज करना है, तुम्हें एग्जाम अच्छे से क्रैक करना है, तो कठपुतली बनना पड़ेगा। राज करना है तो कठपुतली बनना पड़ेगा, किसकी? टाइम शेड्यूल की। इसके अलावा बाकी अपने आप प्रयास करें। तो एक है नेजा, झूलन लीला, झूमा, घपाल, सुईसिनी, भवई। ये जो भवई है ये राजस्थान का भी है और गुजरात में भी इसको इसको बिल्कुल गुजरात में भी हम देखते हैं कि किया जाता है। तो राजस्थान गुजरात दोनों से संबंधित, ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये तेरा ताली नृत्य कितना ब्यूटीफुल है राजस्थान का, ठीक है। हमने बोला राजस्थान में तेरा मेरा की भावना नहीं होती, हाथ में यहाँ पे मंजीरे पहने जाते हैं, ठीक है। और ये भी फोक नृत्य है, बाकी डिवोशनल नृत्य है ये भी। तो चलो यहाँ पे आप के लिए सारी चीजें होंगी। राजस्थान के भी घूमर और कालबेलिया जो इंपॉर्टेंट है मैंने लिख दिए, बाकी तो मैं पहले ही बता चुका हूं। खत्म करें सेशन, फिर बाकी पार्ट 2 में मिलेंगे अगले और डांस को देखने के लिए। भारत का होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल क्या? आज बातों बातों में ही मैंने इसका आंसर आपको बताया, अगर आपने अच्छे से सुना। मैंने बोला भारत में कुछ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, प्राकृतिक गुण है जिनमें, कुछ सांस्कृतिक कल्चरल के कारण है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और एक ऐसी है जो मिक्स्ड है, यानी उसमें नेचुरल कारण भी है और सांस्कृतिक भी है। उसका नाम क्या है? पश्चिमी घाट, कंचनजंगा, ताजमहल, अजंता गुफाएं। मुझे नहीं मालूम, लाइव क्लास खत्म हो, मतलब सॉरी जब ये क्लास खत्म हो तो अब आप कमेंट सेक्शन में तब इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है, ठीक है सर। चलो तो फिर हम लोग इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी बच्चों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है ये सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।